हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। तो चलिए बना कैसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं। इसका नाम शिन चैंग होता है कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कंपनी का सीईओ है और अपने कामों से ये किसी गैंगस्टर से कम नहीं होता। अगर सीधे तरीके से इसका काम नहीं बनता तो ये उल्टे तरीकों को अपनाता है और इन सब में इसका साथ इसका सेक्रेटरी फैंग सुन और बॉडीगार्ड युआन शाई देता है। यहाँ इसके हाथों में इसके फियांसी जांग शिनियन की तस्वीर होती है। इधर दूसरी तरफ कहानी के फीमेल लीड चैन मिंग को देखते हैं। ये अपनी एक फ्रेंड टीना के साथ इटली के एक आर्ट डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही है। वहीं से एक लड़का मिलता है जिसका नाम लू फैन होता है। तो इसे कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ और शिनियन कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लू फैन तो हैरान होता है। शिन मैनिंग बिल्कुल जांग शिनियन की तरह दिख रही है। इधर अब जांग शिनियन को देखते हैं और शनचंग को कहती है मैं अब्रॉड से वापस आ रही हूँ। इधर देखते हैं शन मैनिंग को किडनैप कर लिया गया होता है और वहाँ जांग शिनियन उसे बचा लेती है। कहती है घबराओ मत, ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों का चेहरा एक जैसा है और मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा लूंगी। सामने से एक ट्रक इन्हें टक्कर मारने वाली थी। जांग शिनियन चनमिंग की जान तो बचा लेती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर शनचंग को बताते हैं कि जांग शिनियन की मौत हो चुकी है और उसने जिस लड़की की जान बचाई है वो अभी खतरे में है। एक्सीडेंट में उसकी आंखें खराब हो चुकी है, उसे जल्दी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। उसका चेहरा देखकर यहाँ सब लोग हैरान होते हैं। जांग शिनियन और शन मिंग दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं, दोनों ही हम शक्ल हैं। शन चैंग डॉक्टर को कहता है शन मिंग को जांग शिनियन की आंखें देकर उसे बचाया जाए। और अब कुछ दिनों बाद शन मिंग को होश आ जाता है। उसकी आंखें खुलती है अपने सामने। टिन चैंग को देखकर वो हैरान थी। कहती है तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई। टिन चैंग कहता है मैं तुम्हारा फियांसी हूँ और तुम जांग शिनियन हो। शन मिंग कहती है तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मेरी हम शक्ल है, मैं तो शन मिंग हूँ। शनचंग चिल्ला कर से कहता है शन मिंग मर चुकी है, अब तुम जांग शिनियन हो, तुम्हें उसकी लाइफ जीनी होगी, जांग फैमिली में वापस लौटना होगा। इन सारी चीजों से तो शन मिंग पूरी तरह से परेशान हो जाती है, घबराते हो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ वो कहती है अगर तुम लोग मेरे पास आए मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। और शनचंग तेजी से उसकी तरफ जाता है, कहता है तुम्हारी जान बचाने के लिए जांग शिनियन ने अपनी जान दे दी, तुम्हारी लाइफ उसकी है, अब तुम्हें जांग शिनियन बनकर जीना होगा। और अब शन मिंग को पता चलता है उसकी जान बचाते हुए जांग शिनियन की मौत हो गई है, यहाँ तक कि उसकी आँख देकर ही उसकी जान बचाई गई है। शन मिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, फिर उसका हाथ फिसल जाता है और वह गिरने वाली होती है। शनचंग उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींच लेता है। शिन मैनिंग यहाँ बहुत ही गिल्ट में होती है। शनचंग को कहती है मैं जांग शिनियन बनकर जांग फैमिली में वापस लौटने के लिए तैयार हूँ। शनचंग उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शन मैनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ फैंग सुन शन मिंग को जांग शिनियन के बारे में सब कुछ बताता है। वो जांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी फैंग शुआन की इकलौती डॉटर है। सालों पहले एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। उसके पेरेंट्स की मौत के गम से बचाने के लिए उसके ग्रैंडफादर ने उसे अब्रॉड भेज दिया। उसके अब्रॉड जाने के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। जांग फैमिली एलिट स्टार डिजाइनिंग कंपनी को लीड कर रही है। कंपनी के प्रेसिडेंट यानी कि शिनियन के ग्रैंडफादर अचानक से बीमार हो गए, वो कोमा में है। इस वक्त कोई कंपनी को हड़पना चाहता है। कंपनी के असली हकदार जांग शिनियन है। वो एब्रॉड से वापस लौटी थी सिर्फ अपनी फैमिली और कंपनी को बचाने के लिए। यहाँ शन मिंग को जांग शिनियन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताई जाती है। यहाँ शनचंग शन मैनिंग को कहता है मैं पूरी तरह से जांग शिनियन बनना होगा, मैं अपनी आइडेंटिटी शन मिंग को भूलना होगा। शन मैनिंग कहती है अगर मैं उसकी तरह नहीं बन पाई तो क्या होगा। शनचंग कहता है अगर तुम्हारा सच बाहर आया तो हम दोनों को मार दिया जाएगा। इससे तो शन मैनिंग हैरान होती है, वो बहुत ही घबराई होती है। शनचंग कहता है तुम्हें ये करना होगा। और ये टैंग है, ये जांग शिनियन के आंट का बेटा है। ग्रैंडफादर के बीमार होने के बाद खुद को कंपनी का सीईओ अनाउंस कर रहा होता है। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसके लिए एग्री नहीं होते हैं। उसका कहना होता है कि कंपनी की असली वारिस जांग शिनियन है। टैंग उनको चिल्ला कर कहता है शिनियन सालों पहले अब्रॉड गई थी, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कंपनी को बचाने के लिए नहीं आने वाली। और तभी यहाँ पर शिन मैनिंग जांग शिनियन बनकर आती है। हाँ वो बहुत ही घबराई और नर्वस होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। शनचंग उसके साथ खड़ा होता है। तब शिन मैनिंग यहाँ बोर्ड मेंबर्स को कहती है वो एलिट स्टार की अगली वारिस है, प्रेसिडेंट जांग की एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर है। और उसे यहाँ देख कर तो टैंग बिल्कुल गुस्से में था। और अब ये सब वहाँ से बाहर निकलते हैं। शिन मैनिंग बहुत ही डरी होती है, पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, वो गिरने वाली होती है। पर शनचंग उसे संभालता है, कहता है ऐसी कोई गलती मत करो जिससे कि किसी को शक हो कि तुम असली
जोंग शिनियन नहीं हूँ। वो शिन मैनिंग को जोंग फैमिली लेकर आता है। ये अंकल लिन है, ये ग्रैंडफादर के खास आदमी है। ये लुफेन के डैड भी है। शिनियन को यहाँ देखकर खुश होते हैं। सिंचंग को पूछते हैं तुम कौन हो? सिंचंग कहता है मैं जोंग शिनियन का फियांसी हूँ और ये टैंग की मॉम है कि ग्रैंडफादर की दूसरी बेटी है। ये दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं पर शिनियन को यहाँ देखकर कुछ खुश नहीं होती। अब इधर अंकल लिन ग्रैंडफादर को कहते हैं कि बड़ी पोती जोंग शिनियन वापस आ चुकी है। ये सुनकर ग्रैंडफादर अपने हाथों को मूव कर रहे होते हैं। शिन मैनिंग उनके पास जाकर बैठ जाती है। कहती है ग्रैंडपा मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ शिन मैनिंग अपने कमरे की चीजों को देख रही होती है। तभी यहाँ उसकी नजर सिंचेंग पे जाती है। वो घबरा जाती है पर सिंचेंग कहता है जब तक तुम जोंग शिनियन हो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। फिर शिन मैनिंग कहती है मैं हमेशा के लिए जोंग शिनियन नहीं हूँ। सिंचेंग तो उसके बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं इसका नाम टैंग ली है। ये एलिट स्टार ग्रुप के राइवल कंपनी टिन गुआंग के प्रेसिडेंट की बहन है। हाँ वो लुफेन के पास प्रपोजल लेकर आई होती है कि उसके सारे डिजाइन्स को खरीदना चाहती है। इधर लुफेन की नजर शैनमिंग पे जाती है। कहता है तुम जोंग शिनियन नहीं हो बल्कि शैनमिंग हो। तो मैंने आर्ट यूनिवर्सिटी में देखा था। ये सुनकर शैनमिंग घबरा जाती है फिर भी वो हिम्मत करके कहती है मैं जोंग शिनियन हूँ। तुम्हें याद नहीं हम बचपन में साथ में खेलते थे। तुम अंकल लिन के बेटे हो। शिन मैनिंग वहाँ से जाने लगती है पर तभी के हाथों से फोन गिर जाता है। अब लुफेन कहता है रुक जाओ। हाँ वो जोंग शिनियन के नंबर को डायल करता है। तभी यहाँ पर सिंचेंग आता है। उसके हाथों में वो फोन होता है। हाँ वो लुफेन को कहता है शिनियन का फोन मेरे पास है। लुफेन कहता है तुम कौन हो? सिंचेंग कहता है मैं इसका फियांसी हूँ। पर यहाँ लुफेन को शक हो चुका है। आज उसे जिसने देखा है जोंग शिनियन नहीं बल्कि शैन मैनिंग है। फिर सिंचेंग ने मैनिंग का गर्दन पकड़ी होती है। कहता है क्या तुम मरना चाहती हो? मैनिंग कहती है उसने अचानक से मेरा नाम लिया से मैं घबरा गई। फिर सिंचेंग इस पे बहुत ही चिल्लाता है। यहाँ शिन मैनिंग कहती है तुम सच में जोंग शिनियन के फियांसी हो, उससे प्यार करते हो। फिर तुम मुझे यहाँ जोंग शिनियन की जगह पे लेकर आए हो ताकि उसकी जगह मुझसे शादी कर उसकी कंपनी एलिट स्टार को हासिल कर पाओ। पर ये सुनकर सिंचेंग का गुस्सा आ जाता है। वो शैन मैनिंग के बहुत ही करीब जाकर कहता है मैं मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। बस जोंग शिनियन बनने की एक्टिंग करती रहो। अगर तुमने आगे कोई गलती की तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। और एक बात और, अगर मुझे कंपनी को हासिल करना होता तो उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। और वो वहाँ से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे शिन मैनिंग सिंचेंग को कहती है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। सिंचेंग वहाँ से चला जाता है। फिर अंकल लिन मैनिंग को बताते हैं कि ग्रैंडपा की हालत खराब है। लोग हॉस्पिटल पहुँचे होते हैं। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडफादर की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। उनकी जान बचाने के लिए उन्हें जल्दी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर जल्दी कोई डोनर चाहिए वो उनके रिश्तेदार ही हो सकते हैं। आंट चैन कहती है सारे घर वाले अपना ब्लड सैंपल देने को तैयार है। यहाँ शिन मैनिंग घबरा जाती है कि अगर ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट हुआ तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इधर शिन मैनिंग सिंचेंग को कॉल कर रही होती है। सिंचेंग तो कॉल उठा ही नहीं रहा था। तभी यहाँ टैंग उसका फोन ले लेता है और कहता है तुम इतनी डरी घबराई हो क्यों हो? जिस जोंग शिनियन को जानता था तो कभी इतना डरती नहीं थी। तुम्हें एक ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भी अपने उस फियांसी को कॉल करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुम जोंग शिनियन हो ही नहीं। अब शिन मैनिंग हिम्मत जुटाकर उसे गुस्से से कहती है मेरा फोन वापस करो। तो अब टैंग कहता है तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं। हमारा इस फैमिली में कोई नहीं है। मैं तुम्हें कंपनी को कभी भी हासिल करने नहीं दूंगा। इधर फैंगजुआन सिंचेंग को बताता है टनमिंग ने आपको बहुत बार कॉल किया पर आपने कॉल नहीं उठाया। ये हॉस्पिटल की सीसीटीवी देखते हैं। इन्हें पता चल जाता है मैनिंग का ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है। मैनिंग यहाँ बहुत ही डरी होती है। उसका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। तभी यहाँ पर सिंचेंग आता है और शिन मैनिंग को संभालता है। यहाँ सब लोग उसे देखकर हैरान थे। सिंचेंग यहाँ कहता है जोंग शिनियन को ब्लड देखने पे प्रॉब्लम होती है, मैं उसे बाहर लेकर जा रहा हूँ। इधर लेफ्ट में सिंचेंग अपना ब्लड सैंपल निकालता है। शिनियन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? सिंचेंग कहता है अरे ब्लड सैंपल में मैं अपना ब्लड डालने वाला हूँ, इससे जो रिजल्ट होगा उसकी जांच नहीं हो पाएगी। मैनिंग अकेली बैठी होती है। तभी सिंचेंग उसे ड्रिंक देता है, उसके पास बैठ जाता है। कहता है घबराओ मत, ब्लड सैंपल के रिजल्ट को मैंने पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया है, किसी को भी तुम पे शक नहीं होगा। यहाँ शिन मैनिंग बहुत ही डरी होती। सिंचेंग को कहती है तुम ये सब क्यों करवा रहे हो मुझसे? मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। वक्त मैं डर में रहती हूँ और जोंग शिनियन बनने की एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं जोंग शिनियन कभी नहीं बन सकती। सिंचेंग कहता है तुम कितने मतलबी हो, हमारे लिए जोंग शिनियन ने अपनी जान दे दी, अपनी आंखें दी, तुम इस तरह से उसे पेबैक कर रही हो। तो शिन मैनिंग कहती है ये आंखें वापस ले लो।
सिंचेन कहता है तुम जानती हो मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसा चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, तुम मुझे जांग शिनियन की लाइफ वापस लौटा दो या फिर तुम उसकी जगह मर जाओ। ऐसा हो सकता है। हाँ, शिन मैनिंग की आंखों में आंसू होते हैं और वो सिंचेन को कहती है तो तुम मेरी जान ले लो। उसके इस बात से सिंचेन को बहुत ही बुरा लगता है और वो मैनिंग को कहता है तो मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, कल ही तुम्हारा इटली जाने का दोबारा सारे अरेंजमेंट कर दूंगा। एक बात याद रखना है, पूरी जांग फैमिली बर्बाद हो जाए, एलिच ग्रुप ना रहे, तुम्हें इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम वापस लौट कर नहीं आओगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर सबको पता चलता है शिनियन के ब्लड सैंपल की जांच नहीं हो पा रही है। यहाँ तेंग कहता है तो लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ वो अंकल लिन को कहता है दोबारा आप उस शिनियन का ब्लड सैंपल लेकर जांच करवाइए। अंकल लिन कहते हैं उस कंडीशन में नहीं है, वैसे भी हाँ बस ग्रैंडफादर का इलाज जरूरी है। यहाँ देखते हैं सिंचेन ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहा होता है। इधर शिन मैनिंग अपने कपड़े समेट रही होती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ये गलत कर रही है। उसे याद आता है जरा जांग शिन्य ने उसकी जान बचाई थी, अपनी जान देकर। जांग शिन्य ने अपने आखिरी वक्त में उसे कहा था वो जांग फैमिली में जाए, सिंचेन से मिले। इसका तो यही मतलब है जांग शिनियन सबसे ज्यादा भरोसा सिंचेन पे करती थी। शायद सिंचेन उसके आखिरी विश को ही पूरा करने में लगा हुआ है। इधर यान शॉय और सिंचेन ग्रैंडफादर को लेकर छुपे होते हैं। टैंक इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, तभी से सामने शिनियन कार लेकर आ जाती है। टैंक कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिनियन कहती है मैं ग्रैंडफादर को देखने आई थी। इधर सिंचेन शिन मैनिंग को कहता है तुम वापस क्यों आई? जानती हो हॉस्पिटल में बहुत ही खतरा है। तो शिन मैनिंग कहती है अगर खतरा है तो तुम वहाँ क्यों आए? शिनचेन कहता है अगर मैं जांग शिनियन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, मैं पूरी जांग फैमिली बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी एलिच ग्रुप नहीं मिलेगा। शिन मैनिंग कहती है तुमने अब तक मुझे नहीं बताया है, आखिर तुम जांग शिनियन के लिए सब क्यों कर रहे हो? यहाँ सिंचेन कहता है जांग शिनियन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को मार भी सकता हूँ और अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। यहाँ मैनिंग शिनचेन को कहती है जांग शिनियन कंपनी को बचाना चाहती थी, ना कि बर्बाद करना। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, पूरी तरह से जांग शिनियन बन जाऊंगी। हर किसी को जांग शिनियन के स्टेटस से डर है, मैं जांग शिनियन बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैनिंग की बातें सुनकर तो सिंचेन हैरान था और अब यहाँ शिनचेन बताता है कोई जांग फैमिली से ही है जो कि ग्रैंडफादर इलाज ठीक से नहीं होने दे रहा है, इसलिए उसने ग्रैंडफादर को अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही वो मैनिंग को बताता है इस दिन उसका और शिनियन का जो एक्सीडेंट हुआ था उसे किसी ने करवाया था जांग शिनियन को मारने के लिए। इधर नेक्स्ट डे टैंग अपने मॉम के साथ ग्रैंडफादर से मिलने आया होता है। फ्रैंकसन उन्हें बाहर ही रोक देता है, कहता है डॉक्टर ने कहा है प्रेसिडेंट से इस वक्त कोई नहीं मिल सकते। टैंग का गुस्सा आ जाता है, फ्रैंकसन की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मेरे ग्रैंडफादर है और मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। तो जबरदस्ती वार्डरूम में घुस जाता है। तभी यहाँ शिनियन आती है, कहती है ग्रैंडफादर को इस वक्त आराम करने की जरूरत है, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। टैंग कहता है तो तुम मुझे रौब दिखा रही हो। शिनियन कहती है मुझे छूने की हिम्मत मत करना, अंजाम तुम जानते हो। तभी आंट चैन देख लेती है कि ग्रैंडफादर तो यहाँ है ही नहीं, और वो गुस्से में शिनियन पे हाथ उठाने लगती है। तभी सिंचेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो अब यहाँ टैंग शिनियन को कहता है तुम ग्रैंडफादर को मारना चाहती हो, इसलिए तुमने उसे हॉस्पिटल से किडनैप किया। शिनियन कहती है अब तक शेयर सोल्जर्स की मीटिंग नहीं होती, ग्रैंडफादर तय नहीं कर लेते एलिच ग्रुप को किसे सौंपना चाहते हैं, तब तक उनका ख्याल मैं रखूंगी। यहाँ आंट चैन टैंग को कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे और तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर को लाया जाता है। ग्रैंडफादर शिनियन को अपने पास बुलाते हैं, अनाउंस करते हैं कि उनके बाद एलिच ग्रुप शिनियन संभालेगी। फिर ये सुनकर तो टैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। ग्रैंडफादर को कहता है आप ये कैसे कर सकते हैं, 10 सालों तक घर से दूर थी, सिर्फ बड़ी बेटी होने की वजह से आप इसे कंपनी का वारिस नहीं बना सकते। यहाँ टैंग की मॉम उसे चुप रहने को कहती है। अब सीन चेंज होता है, शिनियन कमरे में होती है, डोर नॉक होती है, यहाँ सिंचेन होता है। तो मैनिंग को कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। सुनकर तो मैनिंग हैरान थी, कहती है तुम यहाँ नहीं रहती, कहती है तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तो एक ही बेड है। सिंचेन कहता है तो क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? मैनिंग घबरा जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं। सिंचेन कहता है पर क्यों नहीं, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैनिंग कहती है तुम्हारी एंगेजमेंट जांग शिनियन से हुई है। वो घबरा कर बेड पे गिर जाती है। जेक उसके क्लोज आकर कहता है पर अब तुम जांग शिनियन हो
और तभी यहाँ फैंगसन आ जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। यहाँ फैंगसन कहता है दोनों कंटिन्यू करो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो यान शाय भी मैनिंग को ऑल द बेस्ट कहकर जा रहा होता है। वो तो हैरान थी। यहाँ सिंचेंग मैनिंग को कहता है तुम जैसे रहती थी वैसे ही रहो, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सिंचेंग को कपड़े निकाल दे दी। मैनिंग की हालत खराब हो रही थी, बेड पर जाकर सो जाती है। यहाँ बार बार छुपकर सिंचेंग को देख रही होती है। जैसे ही सिंचेंग उसकी तरफ देखता है अपना चेहरा ढककर सो जाती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं सिंचेंग मैनिंग से जॉगिंग करवा रहा होता है। अब यहाँ वो मैनिंग को तैयार कर रहा होता है और कहता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सिंचेंग को अपने इतने करीब कर तो मैनिंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी। अब इधर देखते हैं शेन मैनिंग जांग शिनियन के तौर पर शेयर होल्डर के सामने खुद को कंपनी की न्यू CEO अनाउंस कर दिया। यहाँ एक शेयर होल्डर शिनियन को कहता है प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर हो, इस वजह से सिर्फ हम तुम्हें CEO कैसे मान सकते हैं। पहले तुमने किसी भी कंपनी को संभाला नहीं है, न ही बिजनेस को चलाया है। ये शेयर होल्डर ये सारी बातें टैंग के कहने पे कह रहा होता है। बाकी शेयर होल्डर्स भी कहते हैं कि शेन इनको पहले साबित करना होगा कि वो LH ग्रुप को संभालने के काबिल है। इस वक्त LH ग्रुप में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। शिनिंग के सामने शर्त रखी जाती है वो कंपनी को ओवरसीज बॉन्ड क्राइसिस से बचाए। तो यहाँ शिनिंग कहती है किसी को घबराने की जरूरत नहीं, कंपनी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है। साथ ही वो अनाउंस कर दी सिंचेंग भी LH ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। कहता है बताओ फाइल कहाँ है। अब डर के मारे वो फाइनेंस मैनेजर उसे वो लिस्ट दे देता है। मैनिंग तो सिंचेंग को इस तरह देखकर पूरी तरह से शॉक थी। इधर फंक्शन कहता है बॉस हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन में हम इतने सारे फाइल्स को कैसे रीड करेंगे, कैसे हमें कोई सोल्यूशन मिल पाएगा ओवरसीज फंड क्राइसिस से निकलने का। सिंचेंग कहता है हमें हर हाल में ये करना होगा, सब लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं। इधर शेन मैनिंग दवाई लेकर सिंचेंग के पास आती है। जैसे उसका हाथ पकड़ दिया सिंचेंग की आंखें खुल जाती है। मैनिंग कहती है मैंने देखा था आज तुम्हें हाथों में मोच आई थी, इसलिए मैं दवाई लेकर आई हूँ। सिंचेंग कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इस तरह की बहुत सी चोटें आई हैं। और दोबारा फाइल्स को रीड करने लगता है। यहाँ मैनिंग उसके पास ही बैठ जाती है। यहाँ उसे कुछ पॉइंट्स बता दी है उसे कि उसने आज नोट किया था। यहाँ वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। मैनिंग घबरा कर वहाँ से जाने लगती है। सिंचेंग कहता है दवाई तो लगा दो, तो अब मैनिंग उसके हाथों पे दवाई लगा दी है। यहाँ सिंचेंग बहुत ही गौर से मैनिंग को देख रहा होता है। फैंगसन बाहर से ये सब देख लेता है। यहाँ यान शाय आता है। फैंगसन कहता है तुम अंदर नहीं जाओ तो ठीक होगा। यान शाय कहता है मैं अंदर क्यों ना जाऊँ। जब वो अंदर का नजारा देखता है तो रुक जाता है। अपनी फाइल भी फैंगसन को ही आप कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ फैंगसन खुद से ही कहता है लड़की बॉस को अपने गिरफ्त में ले लेगी। इधर टीना की मुलाकात एक बार फिर से यान शाय से होती है। तो यान शाय को लगता है टीना मैनिंग को फॉलो कर रही है। यहाँ वो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ने लगता है। यहाँ फैंगसन भी आ जाता है। यहाँ इस तरह की सिचुएशन होती है जो कि बहुत ही फनी होती है। इधर देखते हैं टैंगली का बड़ा भाई जो कि लीक्वांग का प्रेसिडेंट है, उसे LH स्टार में हो रही चीजों के बारे में बताता है। कहता है ये अच्छा मौका है कि LH स्टार का राइवल बनकर हम पूरे LH स्टार पे कब्जा कर ले। यहाँ टैंगली का ध्यान तो कहीं और ही था। बार बार अपने भाई से शिनचेंग के बारे में सवाल कर रही होती है। तो टैंगियन कहता है तुम्हारा इंटरेस्ट LH स्टार से ज्यादा शिनचेंग पे है, मैं उसे तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें उसे हैंडल करना है। तो याद रखना वो आदमी पहले से रिलेशनशिप में है। इधर अभी ये लोग मेहनत कर रहे होते हैं। फाइनली इन्हें न्यूज मिलती है उन्होंने कंपनी को ओवरसीज बॉन्ड क्राइसिस से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। इससे सब बहुत ही खुश होते हैं। इधर मैनिंग शिनचेंग को कहती है आज मैं बहुत ही खुश हूँ। शिनचेंग कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी बात है। मैनिंग कहती है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर देखते हैं मैनिंग सोई होती है। शिनचेंग उसका सीट बेल्ट निकाल रहा होता है। उसके वो बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही नर्वस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। देखते हैं शिन मैनिंग की तो सांसें थम गई होती है कि वो जगी हुई थी। इधर ग्रैंडफादर मैनिंग ग्रीन हाउस को दोबारा ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये उसके पेरेंट्स का ग्रीन हाउस था। सब लोग तो काम कर रहे होते हैं। शिनचेंग आराम से बैठा होता है। मैनिंग कहती है तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, तुम सिर्फ यहाँ बैठे रहोगे। शिनचेंग कहता है बिल्कुल मैं यहाँ बैठा रहूंगा क्योंकि तुम लोग बेकार में ही मेहनत कर रहे हो। ग्रीन हाउस दोबारा से ग्रीन होने से रहा। मैनिंग का गुस्सा आता है और कहती है अगर तुम मदद नहीं कर सकते गलतियाँ क्यों गिना रहे हो। यहाँ उसके चेहरे पे मिट्टी लगा दी है। ये देखकर तो फैंगसन और यान शाय शॉक होते हैं। शिनचेंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसे गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर जा रहा होता है। तो सब शॉक थे। ग्रैंडपा भी उसे इस तरह देखकर हंस रहे होते हैं।
शिन मैनिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो। सनचेंग कहता है मेरा चेहरा साफ करो। मैनिंग की तो हार्ट बीट बढ़ रही थी, उसका चेहरा साफ करते हैं, दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। सनचेंग कहता है अगर अगली बार तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें पनिश करूंगा और वहाँ से चला जाता है। हाँ तो मैनिंग बहुत ही एम्बेरस होती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं मैनिंग की सेक्रेटरी बता दी ली क्वांग के प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं। यहाँ टेंगन मैनिंग को कहता है तुम्हारी कंपनी ने कल एक्सहिबिशन में जो डिजाइन्स भेजे हैं वो हमारी कंपनी के डिजाइन्स हैं। यहाँ वो एविडेंस के तौर पे डिजाइन्स के पेटेंट्स दिखाता है। और यहाँ सनचेंग कहता है मिस्टर टैंग ज्वेलरीज के डिजाइन सेम होना ये आम बात है। यहाँ टैंग कहता है क्या आप एलिट स्टार हमसे कंपटीशन बढ़ाने के लिए हमारी ज्वेलरी डिजाइन्स को चोरी करेंगे। यहाँ टैंग धमकी देता है अगर एलिट स्टार ने उन डिजाइन्स को वापस नहीं मंगवाए वो लीगली एक्शन लेगा। यहाँ टैंग ली बस सनचेंग को देख रही होती है। टेंगन कहता है तुम्हारी नजर नेगोशिएशन से ज्यादा सनचेंग पे टिकी थी। एंगली कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इधर सनचेंग सबको बताता है कि ली क्वांग ग्रुप ने एलिट स्टार के कुछ डिजाइनर्स को घूस देकर अपने साथ मिला लिया है। उन्होंने जानबूझकर उन डिजाइन्स को पेटेंट्स करवाए जिन्हें कि हमने ज्वेलरी एग्जीबिशन में भेजे हैं। सनचेंग कहता है बॉस तो उनका मकसद क्या है। सनचेंग कहता है कॉपीराइट रूल्स के मुताबिक अगर उन्होंने प्रूव कर दिया हमने उनकी डिजाइन्स को चुराए हैं हमारी कंपनी से एक्सपोर्ट राइट्स छीन लिए जाएंगे। इस वजह से हमारा स्टॉक प्राइस बहुत ही नीचे गिर जाएगा। मैनिंग कहती है क्या वो हमें पीछे करना चाहते हैं। सनचेंग कहता है नहीं हमारे स्टॉक प्राइस को नीचे गिराकर हमारी कंपनी के मेजर शेयर्स खरीद कर एलिट ग्रुप को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मैनिंग कहती है क्यों ना उन डिजाइन में कुछ चेंज कर दे कि वो कॉपीराइट पे फाइल ना कर पाए। सनचेंग कहता है पर हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। मैनिंग कहती है पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। यहाँ मैनिंग लूफन के साथ काम कर रही होती है। जैसे ही बाहर आता है रिपोर्टर्स से सवाल करने लगती है वाकई में एलिट स्टार ने ली क्वांग के ज्वेलरी डिजाइन्स को चोरी किया है। तभी यहाँ फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। यहाँ सेक्रेटरी बताती है ऊपर वाले फ्लोर पे आग लग चुकी है। उसी फ्लोर पे जांग शिनियन का केबिन भी होता है। वो केबिन के अंदर ही है। तो देखते हैं नियन आग में फंसी होती है, उसकी हालत खराब होती है। वो सनचेंग को कॉल कर रही होती है। इधर लूफन के रिपोर्टर्स घेरे होते हैं, चाह कर भी बाहर नहीं जा पा रहा होता। सनचेंग भी ये सब समझ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से शिन मैनिंग तक पहुंच जाता है। मैनिंग की सांसें नहीं चल रही होती। वो उसे सीपीआर देकर होश में लाता है। यहाँ सनचेंग मैनिंग को कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। देखते हैं मैनिंग अभी बेहोश होती है। यहाँ ग्रैंडपा सब पे चिल्ला रहे होते हैं कि उनके बच्चे किसी लायक नहीं है, तो कोई कंपनी को संभाल पा रहा है ना तो घर को। वो टैंग पे बहुत ही गुस्सा होता है। इसके होते हुए भी ली क्वांग ग्रुप ने उनके डिजाइनर्स को ब्राइब किया, यहाँ तक कि उनकी पोती की जान लेने की भी कोशिश की गई। और तभी यहाँ शिन मैनिंग को होश आता है। यहाँ बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक हो। यहाँ वो अनाउंस कर जल्दी सनचेंग और जांग शिनियन की ऑफिशियली एंगेजमेंट की जाएगी। सनचेंग मैनिंग के पास बैठता है, कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। फिर मैनिंग उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है जैसा ग्रैंडफादर ने कहा हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। आज जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ तुम पे करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। सनचेंग कहता है एंगेजमेंट का मतलब जानती हो ना, अगर एंगेजमेंट हुई उसके बाद तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा पाओगी। वैसे भी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, क्या इन सब के बाद भी तुम एंगेजमेंट करना चाहती हो। मैनिंग कहती है भले ही मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती, मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा करती हूँ। सनचेंग वहाँ से बिना जवाब दिए चला जाता है। मैनिंग सनचेंग के साथ बिताए वक्त को याद कर रही होती है। फिर सनचेंग वापस मैनिंग के पास आता है, वो उसके बहुत ही करीब जाता है, कहता है मैं एंगेजमेंट के लिए तैयार हूँ। शिन मैनिंग तो बस उसे देखती रह जाती है, वो बहुत ही नर्वस होती है। इधर देखते हैं बॉन्ड क्राइसिस से डील करने के बाद सबने शिन मैनिंग को एलिट स्टार का सीईओ एक्सेप्ट कर लिया होता है। मैनिंग बहुत से चेंजेस करती, सबके डिपार्टमेंट्स को चेंज कर देती है कि जो लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे अपना काम अच्छे से कर पाए। साथ ही यहाँ वो टैंग का डिपार्टमेंट भी चेंज कर देती है। इससे तो टैंग को गुस्सा आता है। अब यहाँ वो मिंग को एक्सपोज कर दी। असल यही ली क्वांग ग्रुप के साथ मिला हुआ था और इसने ही डिजाइनर्स को ब्राइब किया था। इससे पुलिस को साफ दिया जाता है। यहाँ मैनिंग टैंग को भी यहाँ वार्निंग दे दी है, अपना काम ठीक से करे वरना उसे दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुनकर तो टैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और अब यहाँ वो सनचेंग का हाथ पकड़ के दोनों की एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करती है। और अब इधर सीन चेंज होता है। मैनिंग एंगेजमेंट के लिए बहुत ही नर्वस होती है। ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सनचेंग मैनिंग को किस करता है। एंगेजमेंट से ग्रैंडफादर बहुत ही खुश होते हैं। पर तभी यहाँ टीना की नजर मैनिंग पे जाती है, वो उसे शिन मैनिंग कह के बुलाती है। सारे लोगों का ध्यान इन दोनों पर चला जाता है। मैनिंग तो घबरा जाती है।
फिर सनचैंग मैनिंग को कहता है तुम सिर्फ मुझे देखो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। यहाँ फैंग सुन और यानशाई टीना को पार्टी से लेकर जाते हैं। यहाँ तैंगलिंग भी ये बात नोट कर रही थी। सनचैंग मैनिंग को कहता है बस मुझ पर भरोसा करो। इधर टीना कह रही होती है तुम लोग मुझे बीच से वहाँ लेकर क्यों आ गए, वो मेरी दोस्त थी। टीना दोबारा पार्टी में जाने की जिद कर रही होती है। फैंग सुन उसका हाथ पकड़ के अचानक से गैस कर लेता है। सब तो शॉक थे। यहाँ टीना उसे जोर का लाफा भी मारती है, वहाँ से चली जाती है। इधर तैंगली सनचैंग के पास आती है, एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करती है, साथ ही कहती है पूरे एलिट स्टार में तुम सबसे अलग हो और उतना ही स्मार्ट भी। सनचैंग कहता है तो क्या आप उस कॉपीराइट इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। तैंगली कहती है तुम समझ चुके हो और वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैनिंग बहुत ही घबराई होती है क्योंकि आज उसके फ्रेंड ने उसे देख लिया था। सनचैंग शावर लेकर बाहर आया था। मैनिंग कहती है क्या तुम कुछ करने नहीं वाले, मेरे फ्रेंड ने डेफिनेटली मुझे अच्छे से देख लिया था, अपने बीच पार्टी में मेरा नाम भी लिया था। सनचैंग कहता है तुम क्या चाहती हो अपने पूरे प्लान के बारे में तुम्हारी फ्रेंड को बता दे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम बस प्रिटेंड करो कि तुम जांग शिनियन हो। अगर तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड या फैमिली में कोई दिखता है तो उन्हें अवॉइड करो कि यही एक रास्ता है। वो धीरे धीरे उसके क्लोज जा रहा होता है। कहता है तुम अपनी फ्रेंड की चिंता मत करो, सिर्फ फैंग सुन और यानशाई हैंडल कर लेंगे। मैनिंग चेयर से टकरा कर गिरने वाली होती है। सनचैंग उसे थाम लेता है। ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। फिर फैंग सुन और यानशाई ने टीना के घर के बाहर नजर रखी होती है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं तैंगली फैन के जरिए जानने की कोशिश कर रही थी स्टार में क्या चल रहा है। और वो नेक्स्ट डे स्टार में एक बिजनेस डील लेकर आती है। शिनियन को कहती है उसके सारे ज्वेलरी डिजाइन को खरीदना चाहती है। लुफिन के साथ टीना वो ज्वेलरी डिजाइन लेकर आई होती है। वो सामने मैनिंग को देखती है, उसका नाम लेकर उसे बुलाती है तो मैनिंग बहुत ही घबरा जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। सनचैंग मामला संभालता है। वो टीना को कहता है लड़की तुम्हें अपने हाथ में रहना चाहिए, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं बल्कि स्टार की सीईओ जांग शिनियन है। इतना सब होने के बाद यहाँ तैंगलिंग कभी अब शिनियन की आइडेंटिटी पे शक होने लगता है। अब लुफिन का भी शक बढ़ जाता है। उसके सामने जो है वो शिनियन नहीं बल्कि शिन मैनिंग है। मैनिंग तैंगली के बिजनेस डील एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इसके पीछे मैनिंग का कोई पक्का इरादा है। हाँ तैंगली शिनियन को कहती है तुम कंपनी के सीईओ हो, क्या इतनी छोटे से बिजनेस डील के लिए अपने फियांसे से सजेशन की जरूरत है, फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। मैनिंग कहती है तुम्हारे इरादों से। यहाँ वो उस बिजनेस डील को साइन कर देती है। और अब यहाँ देखते हैं डिजाइन दिखाने के लिए मैनिंग को सिक्योरिटी डोर का लॉक खोलना होता है। उसका पासवर्ड उसे नहीं पता है। दर्शन जिंग के कहने पर फैंग सिक्योरिटी डोर के लॉक को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर मैनिंग के पास कोई रास्ता नहीं हो। बहुत सोचने के बाद पासवर्ड डाल रही होती है। उसने 2 बार ऑलरेडी पासवर्ड गलत डाल दिया होता है। अब ये देखकर तैंगली और लुफिन दोनों ही हैरान थे। तैंगली शिनियन को कहती है कंपनी के सीईओ होने के बाद भी मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है। लुफिन तैंगली को कहता है तुम्हें हद में बात करनी चाहिए, कंपनी की सीईओ है। इधर मैनिंग अपने मन में ही सोच रही होती है शिनियन का बर्थडे के पेरेंट्स के बर्थडे कुछ डालकर देख लिया, पासवर्ड क्या हो सकता है। कंपनी की एनिवर्सरी डेट भी देख लेती है डालकर, फिर भी रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा होता है। और अब यहाँ शिनियन पास लास्ट मौका होता है और शिनियन पेरेंट्स की मौत का डेट डालती है और डोर ओपन हो जाता है। फैंग सनचैंग को बताता है मैनिंग ने गेट ओपन कर लिया, उसे पासवर्ड कैसे पता चला। और अब वेयर हाउस के दूसरे लॉक की बारी आती है। तैंगली शिनियन को उसके फिंगरप्रिंट्स डालने को कहती है। यहाँ शिनियन आइरिस स्कैन को चुनती है, किसकी आंखें तो शिनियन की आंखें हैं। यहाँ डोर ओपन हो जाता है और ये देखकर तैंगली और लुफिन का शक तो दूर हो जाता है। पर ये सब जो भी हुआ उससे शिन मैनिंग बहुत ही डर गई होती है। वो सनचैंग को हक कर लेती है। कहती है आज का दिन उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, बार बार पकड़े जाने का डर था। सनचैंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। वो मैनिंग को टेबल पर बिठाता है और यहाँ उसे गेस करने लगता है। और अब इधर देखते हैं तो फैन तैंगली पे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो बिजनेस डील लेकर क्यों आई थी, का इरादा क्या है। तैंगली कहती है तुम्हें कभी तो मुझ पे भरोसा करना चाहिए, बचपन से तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर मैनिंग सोई होती है। सनचैंग उसे उठाकर रूम में लेकर जा रहा होता है। वो ग्रैंडफादर को देखता है तो उन्हें हेलो करता है। तभी यहाँ मैनिंग की आंखें खुल जाती। वो सनचैंग को नीचे उतारने को कहती है। सनचैंग उसे रूम में ले आता है, बेड पे उसके सूट्स निकालता है, उसे बेड पे लिटा देता है और कहता है तुम आराम करो। और वो जाने लगता है। मैनिंग उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है, कहती है जब तक मुझे नींद नहीं आती तुम मेरे पास ही रुको। तो सनचैंग उसके पास ही बैठता है। मैनिंग सनचैंग को बता दिया वो पासवर्ड डाल रही थी, उसे बहुत ही डर लग रहा था। साथ ही ये भी बता दिया शायद तैंगलिंग को उसकी आइडेंटिटी पर शक हो चुका है। सनचैंग कहता है मैं इसे हैंडल कर लूंगा।
अब शैनमिंग सिंचेंग को कह दिया, क्या तुम मुझसे नफरत करते थे क्योंकि शिन यांग की जान मुझे बचाते वक्त गई, उसकी मौत के जिम्मेदार हूँ। सिंचेंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, शायद ये तुम दोनों की डेस्टिनी थी। लोग शिनयांग को मारना चाहते थे, शिनयांग समझकर उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया। उस वक्त शिनयांग ने तुम्हें बचाया, अगर तुम नहीं भी होती उस कार एक्सीडेंट में शिनयांग की जान जाना तय था। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। जहाँ तक शिनयांग की आँखें देने की बात थी वो फैसला मेरा था। तो अब मैनिंग उसके अपने अपना सर रखती है और वो सिंचेंग से पूछती है, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना चाहोगे? सिंचेंग कहता है, जब सही वक्त आएगा तो मैं अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। यहाँ सिंचेंग सोया होता है। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सिंचेंग बहुत ही छोटा है, आंखों के सामने उसके पेरेंट्स की मौत हो रही है, पानी में डूब रहे हैं। सिंचेंग यहाँ पूरी तरह से घबराया होता है, बार बार चिल्ला रहा होता है। उसे डरा देखकर तो मैनिंग भी हैरान होती है, सिंचेंग को उठाने की कोशिश करती है और अब उसकी आंखें खुलती है, अपने सामने मैनिंग को देखता है। मैनिंग कहती है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ सिंचेंग की आंखों में आंसू होते हैं। इधर अब नेक्स्ट डे देखते हैं मैनिंग लुफिन को डिजाइन के बारे में बता रही होती है। लुफिन जानबूझकर उसे पेंसिल देता है, देखना चाहता है। उसके सामने शिनयान है और फिर आर्ट स्टूडेंट मैनिंग यहाँ पेंसिल को घुमाने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर सिंचेंग उसे रोक लेता है, पेंसिल फेंक देता है और यहाँ शिनयान को कहता है, ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ मैनिंग ग्रैंडफादर से मिलने जा रही होती है, तभी सामने से टीना और उसकी मॉम दिख जाती है। टीना की मॉम कहती है, ये तुम्हारी फ्रेंड शिन मैनिंग है। मैनिंग तो उन्हें देखकर घबरा जाती है। फ्रैंक शिन मैनिंग को कहता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा और उसे अपने साथ चलने को कहता है। तभी यहाँ मैनिंग के फादर आ जाते हैं। उन्हें देख कर तो मैनिंग के हाथ पैर रुक जाते हैं। शिन मैनिंग के फादर कहते हैं, ये तुम हो ना? फिर मैनिंग बहुत ही हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं आपको नहीं जानती, आपको कोई गलत फहमी हुई है, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैनिंग का डॉग उसके पीछे आ रहा होता है, एक्सनों से बचाने के लिए सामने जाता है। डॉग ने बेचारे को काट लिया होता है। टीना कहती है, क्या तुम ठीक हो? एक्सन कहता है, मैं कुछ भी बताने के हाल में नहीं हूँ। और अब यहाँ मैनिंग के फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो। मैनिंग बहुत ही डर जाती है, पर तब यहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं, कहते हैं, ये मेरी पोती टिनियन है। दिखते हैं सब लोग साथ में बैठे होते हैं। ग्रैंडफादर मैनिंग के फादर को कहते हैं, कोइंसिडेंस है, मेरी पोती और आपकी बेटी का चेहरा एक जैसा है, दोनों हम शक्ल हैं। अगर कभी मौका मिले तो आप अपनी बेटी को लेकर हमारे घर जरूर आइएगा। यकीन है कि वो शिनयांग की अच्छी दोस्त बनेगी। पर यहाँ मैनिंग के फादर को अब भी लग रहा है कि सामने जो बैठी है वो उनकी बेटी है, उनकी शिनयन। यहाँ घर पहुँचते ही मैनिंग के डैड सबसे पहले उसे कॉल करके पूछते हैं, तुम कहाँ हो? मैनिंग की आंखों में आंसू होते हैं। अपने फादर को बहुत ही रूडली ट्रीट किया है। रोते हुए बोलती है, मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ डैड, मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। इधर देखते हैं मैनिंग के उसके फैमिली से मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब तैंगली ने किया था। उसने टीना के जरिए मैनिंग को इन्वेस्टिगेट किया था, उसे शक था शिनयन शिन मैनिंग है। इधर लो फैन सिंचेंग कहता है, मैं जान चुका हूँ, शिनयन नहीं बल्कि शिन मैनिंग है। शिन मैनिंग बहुत ही इनोसेंट है, हमने उसे इन सब में क्यों फंसाया? यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। तुम कौन हो? अब यहाँ सिंचेंग उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है। दरअसल सिंचेंग रियलिटी में ग्रैंडफादर की बड़ी बेटी अक्षरान का इकलौता बेटा है और इसका नाम येन ई होता है। ज़ुआंग शिनयन को सिंचेंग के पेरेंट्स ने गोद लिया था। और लुफेन को उनके बचपन के मोमेंट्स को याद दिला, कहता है, तुम्हें याद है कैसे बचपन में मेरी उंगली को चोट पहुंचाई थी? अपनी उंगली का वो मार्क दिखाता है। लुफेन कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं हो, तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रहे हो? तुमने शिन मैनिंग को इन सब में क्यों फंसाया? शिनयन कहाँ है? तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगा। सिंचेंग उसे रोकता है और कहता है, चाहकर भी शिनयन को नहीं ला सकते क्योंकि वो मर चुकी है। ये सुनकर तो फैन पूरी तरह से हैरान था। इधर टीना फैंगसन को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर आती है। फैंगसन ने पहले बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है, डायरेक्टली उसे कस जो किया था। यहाँ टीना को कहता है, मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो वो टीना को लाइक करने लगा था, पर टीना कहती है, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। इधर शिनयन ग्रैंडफादर के साथ वक्त बिता रही होती है। ग्रैंडफादर उसे उसके बचपन के बारे में बता रहे होते हैं, साथ में उसके पेरेंट्स के बारे में भी। कहते हैं, ये ग्रीन हाउस हमारे पेरेंट्स के प्यार की निशानी है, उन्होंने साथ में इसे मिलकर बनाया था। यहाँ शिनयन बागवानी कर रही होती है। सिंचेंग खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। शिन मैनिंग पानी डालने के लिए पाइप को ओपन कर रही होती है, उसका हाथ पहुँच ही नहीं रहा होता। सिंचेंग उसकी हेल्प कर रहा होता है। यहाँ ये दोनों बहुत ही करीब होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं।
यहाँ मैनिंग अपना हाथ धो रही होती है। सिंचेंग पीछे से उसे हक करता है, उसकी हेल्प करने लगता है। यहाँ उसके हाथों को टॉवल से पूछा होता है। सिंचेंग को इतने करीब देखकर मैनिंग बहुत ही नर्वस होती है और अब सिंचेंग वहाँ से जाने लगता है। मैनिंग कहती है मेरे बाल भी गीले हैं। सिंचेंग उसके बालों को साफ करने लगता है। मैनिंग धीरे धीरे उसके करीब जाती है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। सिंचेंग तो बस उसे देखता रह जाता है और अब उसे परेशान करने के लिए कहता है तुमने अपनी आंखें बंद क्यों की है। मैनिंग बहुत ही एम्बेरस होती है और जाकर सीधे सो जाती है। इधर टैंगलिंग ग्रैंडफादर से मिलती है, बताती है वो उसकी कंपनी ली गॉन्ग एलेट स्टार से ऑपरेशन करना चाहती है। इससे ग्रैंडफादर खुश होते हैं। टैंगली कहती है शनियन के लिए कुछ तोहफे लेकर आई है, पर शनियन के देख रही होती है। यहाँ सब लोग डिनर पे बैठे होते हैं। मैनिंग अपने सामने रखी प्लेट को देखकर घबरा रही होती है क्योंकि ये मैंगो से बनी होती है। इधर दूसरी तरफ सभी मैंगो खा रहे होते। ना कहती है काश शनमिंग हमारे साथ होती। कि मॉम कहती है शनमिंग को मैंगो से एलर्जी है, वो जाकर भी नहीं खा पाती। इधर टैंगली नियन को कहती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, और यहाँ वो सिंचेंग को सामने से कॉल करती है। सिंचेंग भी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए शन मैनिंग वो मैंगो से बना खाना खा लेती है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। कहती है मैं थक चुकी हूँ, इसलिए ऊपर जाने लगती है। सिंचेंग भी उसके पीछे जाता है। यहाँ एलर्जी की वजह से मैनिंग की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। शन मैनिंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। सिंचेंग कहता है ये सब तुम्हें क्या हुआ है। तो मैनिंग उसे अपने एलर्जी के बारे में बताती है। सिंचेंग जल्दी से उसे रूम में लेकर आता है, पहले उसे वॉमिट करवाता है और अब उसे टब में बिठाकर शावर ऑन कर देता है। वो मैनिंग के पास ही रुकता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अभी मैनिंग को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकता कि वो बाहर गया तो सबको पता चल जाएगा, और अब वो मैनिंग को बेड पर लेटा देता है। हाँ मैनिंग उसे अपने पास ही रुकने को कहती है। सिंचेंग उसके पास ही लेट जाता है। सुबह शन मैनिंग की आंखें खुलती है। अपने पास सिंचेंग को देखकर वो खुश होती है। उसके चेहरे पे अपना हाथ फेर रही थी, तभी यहाँ सिंचेंग की आंखें खुल जाती है। सिंचेंग कहता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और उसे पानी देने लगता है। मैनिंग उसे गेस करती है। सिंचेंग तो बस उसे देखता रह जाता है। और अब मैनिंग सिंचेंग को बताती है बचपन से ही उसे मैंगो से एलर्जी है, सीरियस केस में तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये सुनने के बाद सिंचेंग मैनिंग को गेस करने लगता है। अब उससे पूछता है तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। मैनिंग कहती है तुम्हारे लिए और शनियन के लिए। इधर देखते हैं टैंगली शिनचैंग को धमकी दे रही होती है तो वो उसे सच बताए कि आखिर वो ज़ोंग फैमिली में क्यों आया है और उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि उसे पता चल चुका है ज़ोंग शिनियन रियलिटी में शिन मैनिंग है। और शिनचैंग कहता है मैं तुम्हें ये सब बताना जरूरी नहीं समझता। टैंगली कहती है तुम्हें पछतावा होगा। तभी शिनचैंग सामने से मैनिंग को आते हुए देखता है, वो समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है। इधर मैनिंग देखती है उसकी पूरी फैमिली को किडनैप करके लेके जा रहा होता है कोई, उन्हें बचाने के लिए कार के सामने खड़ी हो जाती है। तभी शिनचैंग उसे बचा लेता है। यहाँ मैनिंग बेहोश होती है। शिनचैंग उसके लिए बहुत ही परेशान हो जाता है। इधर टैंगली का भाई उसे शार्प करता है क्योंकि ये सब उसी ने किया था ताकि वो शिनियन की सच्चाई सबके सामने ला पाए। इधर शन मैनिंग हॉस्पिटल में होती है। अब यहाँ टीना को भी बता दिया जाता है कि उसकी फ्रेंड मैनिंग ही है। इधर टैंगली अपने भाई को कहती है ना मुझे मारा क्यों, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। टैंगन कहता है तुम जानती भी हो वो शिनचैंग कौन है। यहाँ वो शिनचैंग की सच्चाई उसे बताता है। तो ज़ोंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी मैक शरान का इकलौता बेटा यानी है। ज़ोंग शिनियन को तो उसके मॉम ने गोद लिया था। ज़ोंग फैमिली और एलिच का इकलौता वारिस था। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी सबको लगा कि वो भी मर चुका है। वो 17 सालों बाद वापस आ चुका है। तो तुम मुझसे दूर रहना, जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। टैंगली तो ये सब जानकर शॉक हो दिया। इधर शिनचैंग ग्रैंडफादर को अपने डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। उन्हें बताता है कि वो उनका पोता यानी है। सब लोग ये जानकर तो हैरान थे। ग्रैंडफादर को तो यकीन नहीं हो रहा था उनका ग्रैंडसन अब तक जिंदा है। और यहाँ ये सब जानने के बाद उनको बहुत ही गुस्सा आता है। शिनचैंग को कहता है तुम एक धोखेबाज इंसान हो। पहले तुमने शिनियन बनाकर उस लड़की को हमारे सामने खड़ा कर दिया, उसे एलिच का सीईओ बना दिया, और अब तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम आंटी के बेटे हो। शिनचैंग ग्रैंडफादर के पास जाता है, कहता है कोई माने या ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ, मुझे लगा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम भी मर चुके हो। और अब यहाँ टैंग शिनचैंग को कहता है अगर तुम 17 सालों पहले ही बच गए थे तुम थे कहाँ अब तक। शिनचैंग बताता है कि एक्सीडेंट में एक आदमी ने उसे बचा लिया था, उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया था।
साथ ही यहाँ सिंचेंग ग्रैंडफादर को बताया था शिनयन की मौत नहीं हुई थी कि उसे किसी ने मरवाया है। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स का भी जो एक्सीडेंट हुआ था उसे भी किसी ने करवाया था। इसे जानकर तो ग्रैंडफादर हैरान थे। शिनयन की मौत से बहुत ही दुखी होते हैं। इधर मैनिंग की आंखें खुलती है, उसके सामने लू फैन होता है क्योंकि उसे बताता है सिंचेंग ने अपने रियल आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है। मैनिंग परेशान हो जाती, कहती है उसे सिंचेंग से मिलना है। यहाँ फैंग जन उसे जाने से रोक रहा होता है, कहता है ये बॉस का ही ऑर्डर है कि आपको कहीं न जाने दे। इधर ग्रैंडफादर सिंचेंग को कहते हैं मैंने अपनी पोती को तो खो दिया, शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। इधर सिंचेंग चांग शिनयन का फ्यूनरल करता है। इधर शिन मैनिंग टीना को कहती है मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है। इधर सिंचेंग को मैनिंग का मैसेज मिलता है, वो भागते हुए उसके पास आता है। शिन मैनिंग कह दिया तुम यही सच मुझसे छुपा रहे थे, सबको तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता है, शिनयन की मौत के बारे में भी, तो क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। सिंचेंग मैनिंग को कोई जवाब नहीं देता। मैनिंग कहती है मैं समझ चुकी हूँ, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। वो वेडिंग रिंग उसे वापस कर देती है। सिंचेंग मैनिंग को रोक नहीं रहा होता है। मैनिंग उसके हाथों पे वाइट कर दी है। सिंचेंग के ऐसे बिहेवियर से वो बहुत ही दुखी होती है, वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सिंचेंग अपने मन में ही कहता है अगर मैंने तुम्हें अपने पास रोका तुम्हारी जान खतरे में होगी। और अब देखते हैं मैनिंग अपने घर वापस आ चुकी है। अपने डैड और आंट से माफी मांगती है, उसने उनसे सब कुछ छुपा के रखा था। अब इधर देखते हैं सिंचेंग ने LH स्टार के न्यू CEO के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली होती है। अपनी और जोंग फैमिली का अगला वारिस वो खुद है। ये सब ग्रैंडफादर ने ही अनाउंस किया होता है। यहाँ फैंग सन सिंचेंग को कहता है कंपनी और फैमिली तो आपको मिल गई, फिर मैनिंग का क्या, अब उसे छोड़ने वाले हैं। सिंचेंग के पाँव रुक जाते हैं, कहता है अगर मैनिंग मेरी दुनिया में आई वो हमेशा खतरों के बीच रहेगी। इधर तैंगलिन अपने भाई को कहती है वो सिंचेंग को बहुत ही पसंद करती है। तैंगलिन उसे समझाता है उसके और सिंचेंग के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, सिंचेंग से दूर रहना ही उसके लिए अच्छा होगा। इधर टीना यान शाय को अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। दूर से ही फैंगसन ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ मैनिंग सिंचेंग को बहुत ही मिस कर रही होती है। फिर फैंगसन सिंचेंग को कहता है मैनिंग ने आपको कई कॉल किया है और आप उससे बात नहीं कर रहे। सिंचेंग कहता है दोबारा उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इधर देखते हैं मैनिंग उसके घर पर से एक आदमी किडनैप कर लेता है। वो बार बार सिंचेंग को कॉल कर रही होती है। इधर टीना सिंचेंग को बता दिया है कि मैनिंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। सिंचेंग तुरंत ही मैनिंग को बचाने के लिए निकल जाता है। वो मैनिंग को कहता है तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर मैनिंग जिस टैक्सी में होती है एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। मैनिंग यहाँ पुल से नीचे गिरने वाली होती है। सिंचेंग वहाँ पहुँच जाता है पर उसे पानी से बहुत ही डर लगता है। इसके बावजूद वो मैनिंग को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, वो उसे बचा लेता है। यहाँ फैंगसन और यानशाय भी पहुँच जाते हैं। सिंचेंग की भी हालत खराब होती है, उसे पैनिक अटैक आता है। उसे उसके पेरेंट्स की पानी में डूबने से मौत हुई है। पानी से बहुत ही डर लगता है। इधर सिंचेंग का होश आता है। तैंगली कहती है डॉक्टर ने कहा तुम्हें पैनिक अटैक आया था, फिर तुम पानी में क्यों कूदे, तुम जानते हो कि तुम मर सकते हो। सिंचेंग कहता है क्योंकि मैं मैनिंग के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसके इस बात से तैंगली को बहुत ही बुरा लगता है। समझ आती है सिंचेंग मैनिंग से प्यार करता है। इधर मैनिंग को होश आता है। लूफेन उसे बताता है वो ठीक है। मैनिंग पूछती है मेरी जान किसने बचाई, वो सिंचेंग था। पर लूफेन कहता है नहीं, मैं रेस्क्यू टीम ने बचाया है, दरअसल इसे ऐसा करने के लिए सिंचेंग ने ही कहा था। इधर मैनिंग सिंचेंग से पूछती है क्या कल तुमने मुझे कॉल किया था। सिंचेंग उसकी तबीयत के पूछने के बजाय कहता है मैं बहुत ही बिजी हूँ, कॉल कट कर देता है। मैनिंग को बहुत ही बुरा लगता है। टीना यानशाय से उसका जवाब पूछती है। यानशाय तो फैंगसन के सामने ही रिजेक्ट करके चला जाता है। टीना को इतना दुखी देखकर फैंगसन कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा यानशाय को पाने में। इधर पता चलता है कंपनी को बचाने के लिए लिट स्टार और ली क्वांग ग्रुप में सिंचेंग और तैंगली की शादी तय कर दी गई है। यहाँ लूफेन तैंगली को कहता है सिंचेंग तुमसे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता है। तैंगली कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इधर देखते हैं तैंगली शादी के लिए तैयार हो रही होती है। उसके दिमाग में ख्याल चल रहा था सिंचेंग शिन मैनिंग से प्यार करता है। इधर मैनिंग को भी सिंचेंग और तैंगली की शादी के बारे में पता चलता है। इधर सिंचेंग अपनी कंपनी को बचाने के लिए तैंगली से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। यहाँ तैंगली सिंचेंग से कहती है तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। सिंचेंग उसे हाँ में जवाब देता है। फिर तभी यहाँ शिन मैनिंग पहुँच जाती है। कहती है ये शादी नहीं हो सकती।
सनचेंग के पास आती है और सीधा उसे किस कर दिया और कोई ये देखकर शॉक था। मैनिंग सनचेंग को कहती है, जानती हुए तुम ये शादी मजबूरी में कर रहे हो, हम हर मुसीबत को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर लेने आऊंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। सनचेंग उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। सनचेंग उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, तुमने मुझे किस तो किया, रिंग नहीं पहनाई। यहाँ ये दोनों किस करते हैं। इधर तैंग तो इस शादी के टूटने से बहुत ही खुश होता है कि अब वो आसानी से सनचेंग को अपने से बाहर निकाल सकता है। इधर सनचेंग मैनिंग को कहता है, तुम तो बहुत ही डेयरिंग हो चुकी हो, के सामने मुझे प्रपोज किया और शादी रोक दी। मैनिंग कहती है, मैंने शादी नहीं रोकी, मैं दूल्हे को भी किडनैप कर लिया है। यहाँ ये दोनों साथ में खुश होते हैं। और वहाँ सनचेंग मैनिंग को कहता है, अगर जांग फैमिली ने तुम्हें डराया तो तैंगली ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तब क्या करोगी तुम? मैनिंग कहती है, जांग फैमिली से मैं नहीं डरती और तैंगली से तुम मुझे बचा लोगे। सनचेंग कहता है, अगर मैं ही तुम्हें छोड़कर गया तो? मैनिंग कहती है, मैं फिर से तुम्हें किडनैप कर लूंगी। सनचेंग अपनी उंगली दिखाता है और कहता है, लास्ट टाइम तुमने मुझे वाइट किया था। तो मैनिंग उसके हाथों पे किस करती है, कहती है, सब बराबर हुआ। यहाँ सनचेंग मैनिंग को कहता है, इन लोगों ने शिनियन की जान ली, तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें संभल कर रहना होगा। इधर तैंगली बहुत ही दुखी होती है। यहाँ लुफेन उसके साथ होता है। इधर सनचेंग ऑफिस से निकलता लगता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। ये तो मैनिंग होती है, उसके गर्दन पकड़ी होती है। मैनिंग कहती है, क्या तुम मुझे मारोगे? सनचेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम सीधे कंपनी क्यों नहीं आई? मैनिंग कहती है, मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखे वहाँ। यहाँ वो सनचेंग के कपड़े निकाल रही होती है। सनचेंग कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैनिंग कहती है, मैं नहीं चाहती जब तुम मुझसे मिलो तो तुम अपनी जिम्मेदारी और काम की वजह से परेशान रहो। तुम्हें मेरे पास सिर्फ सनचेंग बनकर रहना होगा। मैं चाहती हूँ तुम जब मेरे साथ रहो तो तुम्हें सुकून मिले। यहाँ ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। इधर सनचेंग मैनिंग को सोते हुए देख लुफिन के साथ एक मीटिंग में आई होती है। सामने वाले टेबल पे ही सनचेंग पे बैठा होता है। मैनिंग को बुरा लगता है, सनचेंग उसके पास क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ वो जानबूझकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो ड्रंक हाल में ही जा रही होती है। उसे बहुत ही गुस्सा होता है कि सनचेंग उसे लेने के लिए भी नहीं आया। यहाँ सनचेंग तो उसके पीछे ही खड़ा होता है। तभी यहाँ कुछ लोग मैनिंग पे हमला कर देते हैं। सनचेंग मैनिंग को बनाया। सनचेंग मैनिंग को कहता है, तुम अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैनिंग कहती है, नहीं, तुम किस करोगे। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। सनचेंग बिना मैनिंग को एहसास हुए सारे लोगों को पीटता है। उन सबसे मैनिंग को बचा लेता है। इधर फैंगसुन सनचेंग को बताता है, वो लोग मैनिंग के पीछे पड़े हुए थे कि उन्हें मैनिंग से वो ब्रूच हासिल करना था। सनचेंग कहता है, कौन सा ब्रूच? फैंगसुन बताता है, ब्रूच आपकी मॉम का था। मेल्ट स्टार के 40% शेयर्स का पासवर्ड है कि मॉम ने वो शेयर्स शिनियन के नाम किया था। अब वो ब्रूच जिसके पास होगा कंपनी का असली हकदार होगा। मैनिंग से वो ब्रूच ली क्यों नहीं लेते? इधर सनचेंग मैनिंग को कॉल करी। मैनिंग का तो हैंगओवर भी नहीं उतरा था। कहता है, तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या किया था? मैनिंग को कल रात की बातें याद आती है। वो बहुत ही एम्बैरेस होती है। सनचेंग कहता है, आगे से ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम ड्रिंक मत करना। और अब सनचेंग मैनिंग को डेट पे लेकर आता है। ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। सनचेंग एक कॉल के लिए बाहर जाता है। वापस आकर देखता है तो मैनिंग वहाँ नहीं होती। से मैनिंग आती है, उसे हक कर लेता है। मैनिंग कहती है, मैं तो बस ग्रैंडपा से मिलने गई थी। यहाँ वो सनचेंग को इतना परेशान देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सनचेंग को कहती है, बताओ क्या मेरी जान खतरे में है? सनचेंग उसे कुछ नहीं कहता। वो मैनिंग को घर छोड़ने आता है। तभी कोई मैनिंग का पर्स लेकर भाग जाता है। सनचेंग मैनिंग को घर पे ही रहने को कहता है और वो उस आदमी के पीछे जाता है। यहाँ मैनिंग भी उसे फॉलो करते आती है। सनचेंग के कार पे ऊपर से ट्रक को गिरा दिया जाता है। मैनिंग तो बहुत ही डर जाती है कि सनचेंग कार में ही था। ये दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। तभी सामने उन्हें सनचेंग दिखता है। मैनिंग उसे हक कर लेती है और कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। सनचेंग कहता है, मैं ठीक हूँ। मैनिंग यहाँ सनचेंग को कहती है, ये सब क्या हो रहा है? सनचेंग को उससे ब्रूच के बारे में बता देता है। मैनिंग सनचेंग को कहती है, आप मुझे प्रॉमिस करो अपनी जान खतरे में कभी नहीं डालोगे। यहाँ ये दोनों कैस करते हैं। यहाँ मैनिंग सनचेंग को बता दी, ब्रूच मुझे शिनियन ने दिया था, मेरे घर पे ही होगा तो मैं दे दूंगी। देखते हैं वो ब्रूच शिनियन मैनिंग के फादर को मिल जाता है। यहाँ मैनिंग के फादर को एक कॉल आता है कि उन्हें धमकी दे रहा होता है कि वो ब्रूच उन्हें सौंप दिया जाए, ना वो मैनिंग को मार देंगे। इधर सनचेंग को अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट करने वाले आदमी के बारे में पता चल जाता है। इधर मैनिंग सनचेंग को अपने फादर से मिलवाने के लिए आई होती है। सनचेंग कहता है, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? हमारे फादर मुझे पसंद तो करेंगे। मैनिंग उसे गेस करती है, कहती है, हाँ जरूर करेंगे। तब वो सनचेंग को अपने फादर से मिलवाती है। यहाँ सनचेंग को देखकर मैनिंग के फादर थोड़े घबराए होते हैं। मैनिंग चाय बनाने के लिए अंदर जाती है। तब यहाँ सनचेंग मैनिंग के फादर से पूछता है कि वो क्या काम क्या करते थे।
मैनिंग के फादर बहुत ही डरे होते हैं और अब यहाँ पता चलता है सिंचेंग के पेरेंट्स को इस ट्रक ने टक्कर मारी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मैनिंग के फादर ही चला रहे थे। यहाँ मैनिंग के फादर सिंचेंग से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मेरी गलती की सजा मैनिंग को मत दो। सिंचेंग वहाँ से चला जाता है। सिंचेंग बहुत ही दुखी होता है। उसके पेरेंट्स को मारने वाले इंसान मैनिंग के फादर हैं। फिर मैनिंग कहती है डैड वो कहाँ गया। इनके फादर से कुछ नहीं बताते। फिर मैनिंग सिंचेंग के पीछे आती है, कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों आ गए। यहाँ सिंचेंग मैनिंग को कहता है मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, मैं ये सब बस नाटक कर रहा था तुमसे ब्रूच हासिल करने के लिए। फिर मैनिंग कहती है झूठ बोलना बंद करो, ब्रूच वैसे ही मैं तुम्हें दी थी, जानती हो तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसे गेस कर दिया। सिंचेंग कहता है मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया है। सिंचेंग की इन बातों से मैनिंग को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। सिंचेंग बहुत ही रूडली उसे ब्रेकअप करने को कहता है। मैनिंग सिंचेंग को कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता दो। सिंचेंग कहता है मैं बस तुमसे अलग होना चाहता हूँ। की बातों से मैनिंग को बहुत ही दुख होता है, वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिंचेंग भी बहुत दुखी होता है। वो जानता है अगर वो अब मैनिंग के साथ रहा फ्यूचर में उसे और तकलीफ होगी। इधर फैंगसन सिंचेंग को बताता है उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट मैनिंग के फादर से जिसने करवाया वो कोई और नहीं बल्कि उसी की आंट अंशुआन है। इधर ग्रैंडपा चैन को कहते हैं अपनी गलती को मान ले, अपनी फैमिली को नुकसान पहुँचाना बंद करे। चैन कहती है आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, ये फैमिली मेरी नहीं है, आप सबसे नफरत करती हूँ। चैन कहती है आपने हमेशा मुझसे ज्यादा तवज्जो अपनी बड़ी बेटी को दिया, यहाँ तक कि आपने उसके बाद अपने को उसके बेटे को सौंप दिया। आपने कभी भी मेरे और मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचा। यहाँ उसके बाद उससे ग्रैंडपा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। यहाँ नीचे गिरने से उन्हें बहुत चोट भी लग जाती है। इधर सिंचेंग उस ब्रूच के जरिए प्रूव कर रहा होता है कंपनी के ज्यादा शेयर्स उसके पास है, कंपनी की ओनरशिप रखने के लिए काबिल है। पर डैंग कहता है तुम इस ब्रूच जरिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आंट मर चुकी है। यहाँ वो एविडेंस पे दिखाता है। ऐसा लगा ये प्रूव हो जाता है सिंचेंग की मॉम मर चुकी है तो इस ब्रूच में जो शेयर्स हैं उन्हें नॉन वैलिड करार दे दिया जाएगा। इस तरह डैंग सिंचेंग से कंपनी छीन लेता है। जब उसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं तभी यहाँ सिंचेंग को ग्रैंडफादर के बारे में पता चलता है। ग्रैंडफादर की हालत खराब होती, लोग उनके लिए परेशान होते हैं और तभी यहाँ आंट चैन को कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं है, नहीं ये जोंग मैंशन तुम्हारा है। अब लोग तो हैरान होते हैं। आंट चैन कहती है मेरी बड़ी बहन अंशुआन और उसके हस्बैंड यानली के जायज बेटे नहीं हो। हमारे फादर ने मेरी बहन को चीट किया था, हम उसके मिस्ट्रेस के बेटे हो, इसके बावजूद मेरी बहन ने तुम्हें अपना लिया था। यहाँ वो जिनको उसके फादर की एक रिकॉर्डिंग सुना दी है उसके फादर की एक रिकॉर्डिंग सुना दी है मैं कि उसके फादर उसके मॉम से माफी मांग रहे होते हैं कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया, उनका ख्याल नहीं रख पाए। इस सबसे तो सिंचेंग पूरी तरह से टूट जाता है। अपनी आंट को कहता है कि इस एक रिकॉर्डिंग के जरिए अपने पेरेंट्स पे कभी शक नहीं करूंगा, मैं अपने मॉम डैड का बेटा हूँ। फिर डैंग तो ये सब जानकर खुश होता है, कहता है मॉम अगर ये सच है तो इसका ना तो कंपनी पे हक है और ना ही हमारी जोंग फैमिली पे। यहाँ ग्रैंडफादर सिंचेंग को कुछ कहना चाह रहे थे पर उनकी मौत हो जाती है कि मौत से तो सिंचेंग और भी दुखी होता है। और यहाँ आंट टैंग शुआन ने वो रिकॉर्ड पूरे सोशल मीडिया पे लीक कर दिया था जिससे कि हर किसी को पता चल चुका है सिंचेंग जोंग फैमिली का असली बेटा नहीं है। इधर अब मैनिंग को भी सारा सच पता चल जाता है सिंचेंग के साथ क्या हो रहा है। साथ ही ये भी कि पेरेंट्स की मौत के जिम्मेदार उसके फादर हैं। वो इन सब से बहुत ही दुखी होती है। उसे ग्रैंडफादर की मौत के बारे में भी पता चलता है। मैनिंग कहती है उसे सिंचेंग के पास जाना होगा। फैंगसन बताता है सिंचेंग कहीं नहीं मिल रहा। इधर सिंचेंग समुद्र के पास होता है। वो अपने पेरेंट्स की मौत फादर की मौत सबसे बहुत दुखी होता है और उसे ये बताया गया है वो जोंग फैमिली का हिस्सा भी नहीं है। सिंचेंग यहाँ पूरी तरह से टूट गया होता है। वो पानी की तरफ बढ़ रहा होता है, वो नीचे गिरने वाला होता है। इधर मैनिंग भी सिंचेंग को ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है। सिंचेंग पानी में गिर जाता है, उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो सिंचेंग को बाहर लेकर आती है। यहाँ सिंचेंग का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। उसे पैनिक अटैक भी आया होता है। मैनिंग बहुत ही दुखी होती है। वो सिंचेंग के होश में आने का इंतजार कर रही होती है। अब यहाँ सिंचेंग को भी होश आ जाता है। यहाँ मैनिंग आती है की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। सिंचेंग उसका हाथ थाम लेता है। यहाँ मैनिंग सिंचेंग का ख्याल रखती है, उसके पास रहती है। तो यहाँ सिंचेंग सदमे में होता है। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा होता तक कि
मैनिंग से भी नहीं। सिंचेंग को ठीक करने के लिए सब लोग साथ में वक्त बिताने के लिए आते हैं। वो सब खुश होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ सिंचेंग उनके साथ घुल मिल पाए। यहाँ सिंचेंग को थोड़ा अच्छा भी लगता है। फिर मैनिंग सिंचेंग को कहती है तो उससे दूसरे की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैनिंग सिंचेंग को कहती है अपने मॉम डैड के बेटे हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स पे यकीन करना चाहिए। रिच ग्रुप को तुम्हारी मॉम ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। तुम इस तरह स्ट्रॉन्ग फैमिली और एलएच को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें वापस लौटकर वो सब हासिल करना होगा। ग्रैंडफादर भी चाहते थे कि तुम स्ट्रॉन्ग फैमिली की जिम्मेदारी लो। तुम्हें वापस लौटना ही होगा। सिंचेंग उसे किस करता है, कहता है क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैनिंग कहती है कभी नहीं। यहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं। इधर अंकल लिन आंट चाशिन कहते हैं कि वो ये सब गलत कर रही है। उन्हें सिंचेंग की आइडेंटिटी पे सवाल उठाए, उसके बारे में रूमर्स फैला दी है कि वो जॉन्ग फैमिली का हिस्सा नहीं है। अगर ग्रैंडफादर आज जिंदा होते तो उन्हें इन सब से बहुत ही दुख होता। पर आंट चैन कहती है तुम नहीं जानते मेरे साथ बचपन से क्या होते आया है। के बावजूद तुम चाहते हो कि मैं इस फैमिली को अपनाऊं, इसे प्यार करूं। मुझसे ये कभी नहीं होगा। इधर सिंचेंग और शन मैनिंग इंडियन की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। मैनिंग के फादर सिंचेंग को बताते हैं कि उन्होंने उसके पेरेंट्स की कार को टक्कर नहीं मारा था। ऐसे करने के लिए पैसे जरूर दिए गए थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वक्त मैनिंग की मॉम की हालत बहुत ही खराब थी। वो कैंसर से जूझ रही थी। उन्हें बचाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसके बावजूद किसी बेगुनाह को नहीं मार पाए। दरअसल उन्हें कहा गया था उन्हें एक कार को टक्कर मारनी है। ये सब इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने के लिए किया जाना है। उन्हें एहसास हो गया था कि कार में एक फैमिली है। उन्होंने अपने आंखों के सामने उसके पेरेंट्स की कार को टक्कर मारते हुए एक दूसरी ट्रक को देखा था और उन्होंने ही सिंचेंग को उस एक्सीडेंट से बचाया भी था। ये सच जानने के बाद मैनिंग को थोड़ा सुकून मिलता है। उसके फादर ने सिंचेंग के पेरेंट्स को नहीं। और अब इधर देखते हैं सिंचेंग प्रूव करता है कि उसकी मॉम अब भी जिंदा है और उस ब्रूच के शेयर्स की हेल्प से कंपनी को टेक ओवर कर लेता है और टैंक को कंपनी से किक आउट कर देता है। आदि और ली गांग ग्रुप से के साथ काम करने का तय करता है। और यहाँ टैंक सिंचेंग को कहता है भले तुम मुझसे कंपनी छीन लो, पर मैं तुम्हें जॉन्ग मेंशन में कभी आने नहीं दूंगा क्योंकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। और जब यहाँ सिंचेंग जॉन्ग मेंशन पहुंचता है, उसकी आंट उसे घर से निकल जाने को कहती है। सिंचेंग कहता है मेरी मॉम का घर है। यहाँ वो अपने आंट को ही रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाता है, जिसे एडिट करके उन्होंने सबके सामने रखा था। सिंचेंग रियलिटी में ग्रैंडपा की बड़ी डॉटर शरान का ही बेटा है। ने ये सब किया होता है कि वो सिंचेंग को फैमिली और कंपनी से बाहर निकाल दे। और अब यहाँ सिंचेंग ये भी प्रूव करता है उसके पेरेंट्स का जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसे किसी और ने नहीं बल्कि आंट ने ही करवाया था, जो कि सच भी होता है। साथ ही यहाँ पता चलता है चिनियन का कार एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि तैंग ने करवाया। था। सिंचेंग को कहती है तो मुझे और मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो। सिंचेंग कहता है अब कोई फायदा नहीं, मेरे पास सारे एविडेंस है। बताइए आखिर आपने ये सब क्यों किया। अब यहाँ अंकल लिन भी आंट चैन को बताते हैं ग्रैंडफादर को पहले ही पता चल गया था सिंचेंग के पेरेंट्स को उन्होंने ही मरवाया है। इसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं कहा बल्कि एक मौका दिया, आगे जाकर वो सुधर जाएंगी, अपनी फैमिली से प्यार करेंगी। यहाँ आंट बहुत ही गुस्सा होती है, कहती है तुम सब लोग मुझसे नफरत करते हो। यहाँ पता चलता है आंट सिंचेंग की मॉम और आंट चैन दोनों ही स्टेप सिस्टर थी। चैन को घर में लाया गया था, वो बहुत ही डरती थी। सिंचेंग के मॉम और वो साथ में ही रहते थे और उनकी छोटी सी गलती पे भी ग्रैंडफादर उन्हें बहुत ही डांटते थे। धीरे धीरे ऐसी चीजों से अपनी फैमिली से दूर होती गई और बचपन से उनके दिमाग में ये चीजें बैठ गई। उनके फादर बड़ी बहन से नफरत करते हैं और इसी हेटर्ड में उन्होंने अपनी बड़ी बहन की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। क्या वो सिंचेंग को कहती है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और तभी यहाँ सिंचेंग की मॉम मैक्स शरान को लाया चाहता है। वो आंट को ये सब करने से रोकती है। चैन मैक्स शरान को कहती है तुम भी मुझसे नफरत करती हो जैसा कि डैड करते थे। उन्हें हमेशा मुझे कंपनी से दूर रखा, मुझे किसी लायक नहीं समझते थे। मैक्स शरान आंट को हाँ कर ली थी और कहती है तुम गलत समझ रही हो, डैड ने हम दोनों को हमेशा प्यार किया, उन्होंने तो तुम्हारे लिए एक अलग कंपनी बनाई। यहाँ इन दोनों बहनों के आंखों में आंसू होते हैं। बचपन की छोटी सी गलतफहमी ने से बहुत कुछ छीन लिया। आंट चैन को भी अपने किया का बहुत ही गिल्ट होता है। इधर देखते हैं सिंचेंग अपने मॉम के वापस आने से बहुत ही खुश होता है, वो बहुत ही इमोशनल होता है। सिंचेंग की मॉम कहती है तो मैं तुम्हारे पास हूँ। इधर देखते हैं टीना ने टैंगसन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता है। इधर देखते हैं अंकल लेन टैंगली के भाई ने इन दोनों की डेट अरेंज की होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे। इधर सिंचेंग
और शिंग मैनिंग भी एक साथ होते हैं और इसी के साथ प्यारी की स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और न्यू स्टोरी के साथ। अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।